जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी 2021 का पेपर है, साल पेपर लेकर के उपस्थित हैं। तो आज की वीडियो में हम यहीं से प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न है, तौलकारः का सही संधि विच्छेद है, तो इसका भी विकल्प होगा तौ धन लिकारः तौलकारः, अर्थात ये गुण संधि है। दूसरा प्रश्न है, पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें बी विकल्प होगा अर्पणा, नहीं है गिरजा शैलजा, और यहाँ पे आपका है शिवानी। ये सब क्या हैं, तो ये गिरजा की यानी पार्वती के पर्यायवाची हैं, अर्पणा नहीं है। अर्पणा का अर्थ होता है समर्पण, समर्पण करने वाली होता है। अगला प्रश्न है, दिया है किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है। इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजेता तथा कृति का नाम बताइए। तो ये है अंधायुग। ये अंधायुग की रचना है, धर्मवीर भारती इसके रचनाकार हैं। यह गीत नाट्य है। 1955 में इस नाट्य का प्रकाशन हुआ था। 1955 में धर्मवीर भारती रचनाकार हैं। अंधायुग से लिया गया। अंधायुग क्या है, गीत नाट्य है। इसका जो कथानक होता है, ये कथानक जो है कि महाभारत की अंतिम दिन पर आधारित है। महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा बी, काशीनाथ सिंह की कहानी है कविता की नई तारीख। और इसका हम विस्तार से करें तो इसका प्रकाशन 2012 में हुआ था। कब हुआ था? 2012 में हुआ था। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं बिस्तरों पर 1968 में। बिस्तरों पर 1968 में इनकी रचना है। सुबह का डर 1975 है। सरी यहाँ बिस्तरों पर जो है 1968, सुबह का डर 1975, आदमी नामा 1978, और नई तारीख 1979, कल की फटे हाल कहानी 1980, सदी का सबसे बड़ा आदमी जो है 1986 है, कहानी उपखाना 2003 का है, और प्रतिनिधि कहानियाँ 2008, लेखक की छेड़छाड़ 2012। इनकी आज रचनाएं हैं। प्रज्ञा नवमेश शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है डी, इसका विकल्प सही है, मम्मट की। यानी सॉरी, ये गलत हो गया, बी नहीं डी है। श्री भट्टौत की उक्ति है। भट्टौत ने काव्य कौतुकम में कवि की प्रतिभा के लिए प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा का मता का प्रयोग किया है। यानी किसमें किया है?
तो भट्टोत ने काव्य कौतुकम में किया है। अगला प्रश्न है, आचार्य मुनि भरत ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? तो इसको माना गया है सी विकल्प यजुर्वेद से। भरत मुनि ने नाटक में अभिनय कहाँ से लिया? तो यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो ये है प्रश्न नंबर 7 का बी, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप में उल्लेख किया है। वह नई कविता के प्रमुख कवि भी हैं। गहन विचारशील और विशिष्ट काव्य शिल्प के कारण उनकी कविता का एक अलग पहचान मिलता है। अगला प्रश्न है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्ति में काव्य का कौन सा गुण है? तो यहाँ आपको मिलेगा बी विकल्प, ओज गुण है। क्या है? ओज गुण है। जो पंक्ति है इसमें क्या है? ओज गुण है। इसकी ऐसी काव्य रचना जिसके पढ़ने से चित्त में जोश उत्पन्न होता है, वीरता और उल्लास आदि के भाव उत्पन्न हो, उसको क्या कहते हैं? ओज गुण युक्त काव्य की रचना मानी जाती है। बैलगाड़ी में समास है, तो इसमें है, देखिए कौन कौन समास हैं। यहाँ देखिए तत्पुरुष समास होगा। बैल की गाड़ी, इसकी समास विग्रह करेंगे तो बैल की गाड़ी होगा, यानी तत्पुरुष समास होगा। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास की पात्र हैं? प्रश्न नंबर 10 में जो है कि यह बी विकल्प होगा, रंगभूमि के। रंगभूमि में ये क्या है कि पात्र हैं विनय और सोफिया। और इसमें एक और है, जान सेवक हैं ताहिर अली आदि इसमें हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 1925 में। अपने कैनवास विजन में ही बड़ा नहीं अपितु सबसे अधिक पृष्ठों वाला उपन्यास भी है। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण ने कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो भूषण जी की रचना है 105 अलंकारों का। सौ इसमें शब्दालंकार पाए जाते हैं। कितने हैं? 100 शब्दालंकार, और 5 जो होते हैं अर्थालंकार हैं। 5 कितने हैं? अर्थालंकार। इसमें कवित्व भी है, सवैया भी है, छप्पे आदि, मैंने 3 छंद हैं। कवित्व छंद है, सवैया है, और उसके बाद छप्पे है। ये 3 छंद पाए जाते हैं। ये जो भी ये रचना की गई है शिव संबंध है, शिवाजी से संबंधित ये रचना है, शिवराज भूषण। गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न है आपका, गोस्वामी तुलसीदास यानी तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? तो ये हनुमान बाहु है। बी विकल्प सही होगा। इसमें 44 पद हैं, 44 पदों वाला ये है, 44 पद हैं। ये लगभग इसकी रचना हुई 1664 विक्रमी में, संवत 1664 विक्रमी।
अगला, पितृ शब्द में सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप क्रमशः होंगे। तो यहाँ भी आपका बी विकल्प सही होगा, पितरी पित्रो पितृषु। अगला शब्द है आपका, प्रश्न है, युष्मद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप होंगे। तो इसका भी वी विकल्प होगा, तुभ्यम अथवा ते। इसका सही है। ये जो है कि सर्वनाम भी है, ये सर्वनामिक शब्द है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए इसका एक समान रूप में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, निबंध वह ग्रंथ गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठ संहिति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो 14 का बी सही है, भागीरथी मिश्रा। सॉरी 15 है, 15 प्रश्न है, 15 का वी ही सही है, भागीरथी मिश्रा। अगला है, गुरु नानक की माता का नाम था। तो यहाँ पे दिया है डी विकल्प में तृप्ता। गुरु नानक की माता का नाम था, इनके पिता का नाम था मेहतो कालू, मेहता कालू इनके पिता का नाम था। इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी है, क्या है? सुलक्षणी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो रावी नदी के किनारे हुआ था, पाकिस्तान में, जो फिलहाल इस समय वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में तलवंडी गांव में। किस दिन हुआ था? तो कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। तो इसमें स्त्रीलिंग होगा डी शराब। बाकी सब क्या है? तो आपके इस बाकी शब्द पुल्लिंग हैं। प्रश्न नंबर 18 अब देखेंगे। अब इसमें दिया है किसकी रचना है? शोभा सरसाने न बखाने जात की केहू भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर की ढोए कै। देव की है, मतीराम की है, सेनापति की है या चिंतामणि की है? तो प्रश्न नंबर 18 सेनापति की रचना है। अगला प्रश्न है, निर्भय भीम व्याय योग के लेखक हैं। तो प्रश्न नंबर 19 का डी विकल्प सही है। कौन है? राजशेखर जी। निर्भया भी व्यायोग एक रूपक ग्रंथ है। क्या है ये? रूपक ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है, संस्कृत में लिखा गया है। रामचंद्र सूरी, सारी यहाँ पे गलत हम हैं, ये डी विकल्प सही है, रामचंद्र सूरी की। यह रचना जो है कि महाभारत से ली गई है। कहाँ से ली गई है? महाभारत से ली गई है। रघुविलास, कौमुदी, मित्रानंद आदि रामचंद्र सूरी की अन्य कृतियाँ हैं। रघुविलास है, कौमुदी, मित्रानंद, यानी 2 अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 20 को हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 दिया है, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्तियुक्त
तत्वोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्वेर्बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? तो 20 का बी है, वाग्भट की है। यह वाग्भट को काव्य अनुशासन नामक ग्रंथ से का रचयिता माना जाता है। इस ग्रंथ में इन्होंने अलंकार तिलक नामक टीका भी लिखा है। रचना है वाग्भट की। अगला प्रश्न है, जहाँ राधा आनंद उदित निसार बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरु चंद। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ प्रश्न नंबर 21 का बी विकल्प होगा, प्रतीप अलंकार। अब प्रतीप अलंकार कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जानना भी जरूरी है। तो कहने का मतलब है प्रतीप अलंकार इसमें है। प्रतीप अलंकार का अर्थ उल्टा या विपरीत है। जहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, वहाँ क्या होता है? प्रतीप अलंकार है। यानी जहाँ राधा आनंद उदित, मतलब जहाँ राधा की आनंद मतलब आंखें उदित है, खिल रही, वहाँ निस बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरु चंद। अरविंद यहाँ लगता है कि अरविंद में तो कमल होता है, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरु चंद, अर्थात सूर्य के निकलने से ही क्या होता है? कमल खिलता है। तो यहाँ उसको राधा की आँख को ही सूर्य से तुलना की गई है। चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 22 से। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अभ्यंतरिक है या अभ्यांतरिक है, आभ्यायंतरिक है या अभ्यांतरिक है? तो इसमें विकल्प देख लेते हैं एक बार और। सी विकल्प सही होगा। अभ्यांतरिक शुद्ध शब्द है। यह विलोम शब्द है जिसका अर्थ है अंदर की तरफ वाला। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तद्धत प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तद्धति प्रत्यय, तद्धत प्रत्यय आप लोग जानते होंगे। तद्धत प्रत्यय तद्धत प्रत्यय नहीं है, यहाँ नहीं देख लेना है, नहीं है। तो तद्धत प्रत्यय में आप देख लीजिएगा क्या है? सजावट। सजावट जो है डी विकल्प होगा। ये सज धन आवट, यानी इनमें मूल शब्द सज एक धातु है। क्या है? धातु है, उसमें आवट लगा है। यह कृत भाववाचक कृत प्रत्यय से जुड़ने से सजावट बना है। तद्धत प्रत्यय कृत प्रत्यय यानी क्रिया के साथ जो लगते हैं वो क्या होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं। संज्ञा के साथ जो शब्द जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धत कहते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भुवन चर अचरज जग हरि मुख में लखिमातु, चकित भई गद गद वचन विकसत दृग पुलकात।
निम्नलिखित पंक्तियों में निहित रस है। तो इसमें आप अद्भुत रस है। क्या है? अद्भुत है। चराचर यानी सब कुछ जग हरि के मुख में देख लेती हैं माता यशोदा, और देख करके क्या होती हैं? चकित हो जाती हैं, और वचन जो निकलते हैं वो गदगद निकलते हैं। तो यहाँ पे अद्भुत रस है। प्रश्न नंबर 24 का अगला प्रश्न देखना है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? तो यहाँ बी विकल्प होगा, जोइंदू ने। यानी जोइंदू को जोगिंदू लिखा भी जाता है। ये जो है कि जैन परंपरा के हैं, जैन परंपरा के कवि हैं, अद्वैता आचार्य थे। इन्होंने परमात्म प्रकाश में अपने नाम का उल्लेख किया है। जोइंदू का अपभ्रंश में शुद्ध अध्यात्म विचारों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। इन्होंने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा आरंभ की, यानी दोहा काव्य की परंपरा आरंभ की जोइंदू ने। अगला प्रश्न है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपने विद्वत्ता या सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो यहाँ सी विकल्प सही होगा, सुंदरदास। जो कि सुंदरदास जो हैं दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में से एक हैं। ये अद्वैत वेदांती और संत कवियों में सबसे शिक्षित कवि ही नहीं अपितु एक महान संत, धार्मिक और समाज सुधारक भी थे। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? तो सात्विक में 8 होते हैं, इसके 8 होते हैं। कंप भी पाया जाता है, स्वेद भी पाया जाता है, रोमांच भी पाया जाता है, स्वरभंग भी पाया जाता है, वर्वाण्य और अश्रु और प्रलय। अर्थात इसमें सी विकल्प होगा, प्रलय भी पाया जाता है, तो इसमें विषाद होगा। क्या होगा? विषाद। विषाद एक सात्विक अनुभाव का भेद नहीं है, यह अपितु क्या है? संचारी भाव है। क्या है? संचारी भाव है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है? तो 28 का 20 सही होगा, 1890। हिंदी भाषा का प्रकाशन 1890 में हुआ है। इनकी मृत्यु हालांकि 1885 में हो गई। 1885 में ही इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन 1890 में प्रकाशित हुई इनकी रचना। भारतेंदु जी की आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, नदी कोस भर टेढ़ी का संस्कृत अनुपात होगा? तो 29 का सही होगा, सी विकल्प, नदी सी विकल्प होगा, नदी क्रोशम कुटिला। अगला प्रश्न है 30वां, अवधिशिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो छंद देखना है। प्रश्न नंबर 30। तो चूंकि वैरवे छंद है, वैरवे छंद की क्या होता है? पहले चरण
यह क्या होता है, इसमें विषम चरणों में 12-12 मात्राएं और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो सम चरण यानी दूसरा और चौथा में गिन लिया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। 1 होगा, 2 होगा, 1 1 यानी 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7। इसी तरह था गुरु, भार में भी 1 गिनेंगे, 2 गिनेंगे, फिर यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तो 3 2 5 है, यहाँ पे 2 होगा, यानी 7 है, इधर 12 होंगे आपके, गिन लीजिएगा। 1 1 1 1 2 1 1 2 और यहाँ भी होगा 2। तो 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12। तो यहाँ 12वें छंद, पहले और तीसरे चरण में क्या होगा, 12-12 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में क्या होंगी, 7-7 मात्राएं। तो यहाँ क्या होगा, 12वें। अगला प्रश्न है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनकी यहाँ उत्सव रूप में विद्यापति की संदर्भ में यह कथन किसका है। तो विद्यापति के संदर्भ में किसने कहा है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। इन्होंने संस्कृत और हठ मैथिली में कविता लिखी हैं विद्यापति ने। उनकी हिंदी रचना पदावली है। प्रश्न नंबर 32 है, साखी सबदी दो हरि कही कहिनी उपखान भगत निरूपही भगत काली निंद ही वेद पुराण। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। तो उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं 32 का ए तुलसीदास। चलिए, इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के अगली वीडियो में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो लंबी हो रही है।